हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज डे 5 है मेरे 90 डेज चैलेंज का। मैं सी इंटर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जनवरी 26 अटैम्प्ट में देने वाला हूँ। तो आप लोग कौन सा अटैम्प्ट देने वाले हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी तक के जो मैंने टारगेट्स बनाए हुए थे, मैंने ये जो चैलेंज है 25 सितंबर से स्टार्ट किया हुआ था और आज 29 सितंबर है। तो अभी तक के जो सारे टारगेट्स हैं मैंने कंप्लीट कर लिए थे, बल्कि मेरा 28 वाला जो कल का टारगेट था वो नहीं हो पाया था, जो कि मैं आज कवर करने वाला हूँ। और ये मेरा प्लानर है जो मैंने बना के रखा हुआ था। तो आप देख सकते हो 25 से 1 अक्टूबर तक मेरे को क्या करना था। उसके बाद फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ एडवांस अकाउंट की। तो एडवांस अकाउंट के मैं परवीन जंदल सर से ले रहा हूँ, जैसा कि मैंने और भी ब्लॉग्स में बताया हुआ है। और अगर आपने मेरी 90 डेज प्लानर वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो भी ज़रूर से देख लेना। और इस टाइम अभी मैं इनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। एंड कैश फ्लो यार, मतलब 11-12 का कैश फ्लो और सीए का कैश फ्लो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइक इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट है एक्स्ट्रा, और नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, सर बहुत काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं एंड बहुत डीप में लेके जा रहे हैं। लाइक कोई भी चीज़ अभी मैं रट नहीं रहा, इसको पूरा समझ रहा हूँ मैं। अभी तक तो मैंने मेरा चैप्टर जो है ये कल कंप्लीट हो जाएगा कैश फ्लो का। तो इसके अंदर मैंने अभी तक फॉर्मेट भी रटा ही नहीं, मैंने फॉर्मेट देखा ही नहीं अभी तक। जो सर ने बताया हुआ है बस उसी को करते जा रहा हूँ, अपने आप फॉर्मेट बन रहा है। मैंने फॉर्मेट अभी तक देखा ही नहीं है। जैसे सर ट्रीटमेंट बताते जा रहे हैं मैं करते जा रहा हूँ एंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लाइक वाह। पुराने टीचर्स क्या करते थे, लाइक जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे वो रटवाते थे कि ये फॉर्मेट है, इसको रट लो, इसके अकॉर्डिंग कर लो। बट इन सर का एकदम पढ़ाने का तरीका बहुत औसम है, एकदम डिफरेंट है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने क्लासेस अभी तक नहीं ली है अकाउंट्स की, तो आप ज़रूर इन्हीं से क्लासेस लेना, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक नंबर हो जाए आपकी। एएस वगैरह तो एकदम डिटेल में पढ़ाते ही हैं। और अभी कैश फ्लो स्टार्ट हुआ है, तो कैश फ्लो मतलब एएस का ही है, मतलब AS3 है कैश फ्लो भी। बट ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें थियोरी कम है, प्रैक्टिकली है ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है इनका। और मैं आपको अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने की ट्रिक बताना चाहूँगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम ना यार, अपना एक इंडेक्स बना लिया करो। इंडेक्स बनाने से ये होगा कि आप उसके अंदर अपना क्वेश्चन सारे लिख लोगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसके नीचे फिर RTP MTP ये सब भी लिख लो। और उसके अंदर रिमार्क्स भी डालते रहो कि किस क्वेश्चन में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये चीज़ आप डायरेक्टली बुक में भी कर सकते हो, बुक में भी टिक लगा लिए, एडजस्टमेंट को मार्क कर लिए। लेकिन साथ में इंडेक्स होना भी ज़रूरी है। इंडेक्स होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे। इंडेक्स को आप देख के एक बार में आप पूरा वो ले सकते हो, व्यू ले सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर इतने इतने इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस हैं। लाइक 15-20 क्वेश्चन, इतने मतलब 60 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर को मेरे को कितना टाइम लगने वाला। पन्ने पलट पलट के तो गिनोगे नहीं कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था। और डायरेक्टली आप इंडेक्स में ये भी देख सकते हो कि कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सी एडजस्टमेंट आपको देखनी है। और टाइम के साथ क्या होगा कि आपको वो वाली एडजस्टमेंट क्लियर होती जाएंगी, धीरे धीरे कुछ कुछ एडजस्टमेंट क्लियर होती जाएंगी, तो आप उनको कट भी करते चल जाओगे। उसके बाद फिर लास्ट में एग्जाम टाइम में सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही बचेंगे पर चैप्टर, जो आपको देखने रहेंगे एग्जाम से पहले। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा सही रहती है। और इंडेक्स कैसे बनाया जाता है मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई थी, आप मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। इंडेक्स के ऊपर मैंने डाला हुआ है। और बाकी फिर मैंने अकाउंट्स की क्लास करने के बाद फिर इंडेक्स को अपना अपडेट कर लिया था। हालांकि मैंने अभी पूरा इंडेक्स को अपडेट नहीं किया है, वो एंड में ही करने वाला हूँ। एक साथ ही अपडेट करूँगा मैं, एक एक करके नहीं करने वाला अपडेट में। उसके बाद फिर मैं आता हूँ यहाँ पे अपना टिक भी लगा लेता हूँ कि मेरा अकाउंट्स डन हो गया है। और नेक्स्ट टारगेट मेरा रहता है इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स में मेरे को करना है अदर सोर्सेज का, मेरा एक लेक्चर बचा हुआ था उसको कंप्लीट करना था, और PGP भी करना था। उसके बाद फिर मैं अपने इनकम टैक्स के अंदर अदर सोर्सेज वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ एंड देन PGP पे जाता हूँ। PGP आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर। आपका ये बेसिक है, लाइक ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जैसे आपका 50 नंबर का इनकम टैक्स आने वाला है, तो 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन रहेगा जो कंपलसरी रहता है, उसके अंदर 7-8-9 नंबर के जो एडजस्टमेंट आती हैं वो सिर्फ PGP से आती हैं। या तो आपको P&L अकाउंट आ जाएगा, या तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ जाएगा। उसके अंदर जो है आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है। और यहाँ PGP में कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, फिर वहाँ से उनको कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक इनकम बनाना रहता है, इनकम फाइंड करनी रहती है ना, तो इनकम आपकी अदर सोर्सेज में जा सकती है, सैलरी, PGP, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अलग अलग जगह पे आपका मतलब सारे चैप्टर्स की नॉलेज वहाँ पे आपकी यूज़ होती है। तो PGP आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। नहीं तो आप 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे अगर PGP आपको नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इनकम ही नहीं निकलेगी तो आप चैप्टर 6 से की डिडक्शन कैसे दोगे, आपको पता ही नहीं प्रोविजन के बाद TDS कैसे लगाओगे, सेट ऑफ कैसे करोगे, क्लबिंग कैसे करोगे, मतलब उसमें बहुत इशू हो जाएगा। तो PGP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर।
और अभी मेरा इनकम टैक्स के अंदर जो है बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल इनकम, डिडक्शन, एग्जम्पशंस, ये सारे चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर 6 से, सैलरी, मतलब मेजर मैंने कर लिया है। बस मेरा पीजीबीपी, कैपिटल गेन और लास्ट कुछ चैप्टर्स ही बचे हुए हैं, तो वो सब कंप्लीट कर लूँगा तो मेरी क्लासेस ओवर हो जाएंगी इनकम टैक्स की। और साथ साथ मैं फर्स्ट रिवीजन भी अपना कर रहा हूँ इनकम टैक्स के साथ में। मेरी ये स्ट्रेटेजी रह रही है कि फर्स्ट रीडिंग के साथ मेरा फर्स्ट रिवीजन भी होता रहे। लाइक मैं एक महीने को 3 स्लॉट में बांट दिया हूँ, मैंने 3 पार्ट्स में उसको तोड़ दिया है। लाइक 10 डेज 10 डेज 10 डेज, ठीक है। और 10 डेज में भी 7 डेज में पढ़ने वाले न्यू टॉपिक्स, मतलब उसके अंदर रिवीजन नहीं करने वाला, और 3 डेज में न्यू टॉपिक प्लस रिवीजन। तो इस तरह का मेरा स्ट्रेटेजी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इस टाइप से फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है और आपकी क्लासेस पेंडिंग है तो आपको फर्स्ट रिवीजन के साथ फर्स्ट रीडिंग, मतलब फर्स्ट रीडिंग के साथ फर्स्ट रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है आराम से टारगेट अचीव हो पाए। और सब चीज़ आप जो है अपने दिमाग के अंदर लेके चलो साथ साथ, ये ना हो कि आप पीछे भूलते जा रहे हो। सब चीज़ साथ साथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैं इनकम टैक्स की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे टिक लगा लेता हूँ अदर सोर्सेज एंड पीजीबीपी के लिए। पीजीबीपी का मैंने एक लेक्चर किया है आज। उसके बाद फिर मैं जीएसटी का भी अपना टिक लगा लेता हूँ। मैंने आज मैराथन की थी प्लेस ऑफ सप्लाई की, अब मेरे को कल उसके क्वेश्चंस करने रहेंगे।